नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है प्राकृतिक चिकित्सा। आज मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो प्राकृतिक चिकित्सा आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा क्या होती है? प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्रकृति से ही हमको स्वयं चिकित्सा देती है और स्वयं हमको शरीर को स्वस्थ बनाती है। प्राकृतिक चिकित्सा को जानने के लिए सबसे पहले प्रकृति को जानना अनिवार्य है। प्रकृति पंच महाभूतों से बनी हुई संरचना है जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। पंच महाभूतों में अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी ये सभी 5 तत्व आते हैं जिनसे पृथ्वी निर्मित हुई है और जिनसे ही प्रकृति निर्मित हुई है। उसी प्रकृति के पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर भी निर्मित हुआ है। तो प्राकृतिक चिकित्सा कैसे अपनाई जाती है कि प्रकृति से जो पंच महाभूतों से जो प्रकृति बनी है ऐसे ही हमारा शरीर बना है। शरीर को हमें स्वस्थ बनाना है तो प्रकृति के ही पंच महाभूतों से हमारी जो चिकित्सा की जाएगी उसे हम प्राकृतिक चिकित्सा कहेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक चिकित्सा ऐसी नहीं है कि चिकित्सा ही कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा मुख्य रूप से हमारी जीवन शैली को सुधारने की प्रक्रिया है। जीवन शैली में हम पहले के ज़माने में कुछ लोग थे जो कहते थे कि अ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठते ही ऊषा पान करना चाहिए। ऊषा पान मतलब कि गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी। ऊषा एक प्रहर है। ऊषा पान का मतलब है ऊषा प्रहर में जो पानी पिया जाता है उसे ऊषा पान कहा जाता है। ऊषा प्रहर में जो पानी पिएँगे वो गर्म नहीं होकर नॉर्मल वाटर जो होता है उसका हम उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद में दंत धावन, दाँतों को साफ करना, फिर और जो भी प्रक्रियाएँ हमारी दिनचर्या में शामिल हैं, शौच करना, वो सभी प्रक्रियाओं को अपनाकर हमारी दिनचर्या को शुद्ध बनाना, हमारे शरीर को शुद्ध बनाना, प्राकृतिक चिकित्सा का एक भाग होता है। तो कुल मिला के प्राकृतिक चिकित्सा कोई चिकित्सा पद्धति ऐसे चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा की जगह वो हमारे जीवन शैली को सुधारने की एक प्रक्रिया है, जो हम प्राकृतिक चिकित्सालयों में जाकर पूरी करते हैं। हमारी दिनचर्या को इतनी बेहतर बनाते हैं ताकि हम किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर सकें या शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने में हम सक्षम रहें। इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा काम आती है। प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत भी हैं, जैसे शरीर अपने आप को स्वयं ठीक करता है या प्रकृति बॉडी हील्स इटसेल्फ या प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। ये कुछ सिद्धांत हैं जैसे कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक इसलिए है कि हम अगर अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेंगे, हमारे आहार-विहार को ठीक कर लेंगे, रात्रिचर्या को ठीक कर लेंगे, तो हम स्वयं प्रकृति के अनुरूप कार्य करने लग जाएँगे। जिसके कारण हम किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ने में हम सक्षम रहेंगे और हम हमारे आस-पास रोग भटकेगा भी नहीं। तो फिर उसके बाद में जैसे ही हम दिनचर्या को ठीक करेंगे, हमारा आहार-विहार ठीक करेंगे, तो हमारे शरीर को कुछ समय मिलेगा अपने आप को ठीक करने का। तो प्रकृति इस प्रकार से ठीक करती जाएगी अपने आप को। जैसे कि आप देखेंगे कि कई बार हमें बुखार हो जाता है। बुखार में यदि हम फास्टिंग का उपयोग करेंगे, बुखार के अंदर क्या होता है, कोई भी हमारा फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करते ही वो हमारे शरीर से लड़ना चालू करता है। जैसे कोई दुश्मन हमारे शरीर के अंदर घुस जाए तो वो हमारे दुश्मन हमारे अच्छे सिपाहियों को मारना चालू कर देता है। इसी प्रकार से बुखार में शरीर लड़ता है उन फॉरेन पार्टिकल से, जो हमारे देश में घुसकर, हमारे शरीर में घुसकर आक्रमण कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा जब बॉडी लड़ना चालू करती है, तो हमें बुखार होना चालू हो जाता है, हमारे बॉडी हीट पैदा करती है। तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि रोग हमारे मित्र होते हैं, शत्रु कभी भी नहीं होते हैं। इसलिए बुखार को जब भी आए बुखार, तब आप बिल्कुल फास्टिंग पे चले जाएँ, पेट को बिल्कुल खाली रखें और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना होने दें और हाइड्रेशन पूरा प्रॉपर रखें अपनी बॉडी में। जिस कारण से रो रो हमारा शरीर जो है वो रोगों से लड़ता रहे और रोगों से लड़कर उसको मार गिराए और रोगों को ख़त्म कर दे। यदि हम टैबलेट लेकर उस बुखार को दबा लेते हैं, तो वापस वो अपने अन्य रोगों को साथ में लेकर और बढ़ता है। इस प्रकार से आप बुखार में फास्टिंग का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप प्रकृति के द्वारा ही स्वयं ठीक हो सकते हैं। अपने रोगों से लड़ने की क्षमता में आप कमी नहीं दिखाकर अपनी मजबूती दिखा सकते हैं। और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि रोग एक रोग भी एक होता है, उनका कारण भी एक होता है, उनकी चिकित्साएँ भी एक होती है। रोग का कारण एक किस प्रकार से होता है? आप देखेंगे कि कोई भी फ़ॉरेन पार्टिकल या विजातीय तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तभी हमें कुछ बीमारी होती है।
जो वो हम चाहे आहार से लें या किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, श्वास के द्वारा, आहार के द्वारा, आँखों के द्वारा, किसी भी प्रकार से जब हमारे शरीर में विजातीय तत्वों का प्रवेश हो जाता है, तभी हमारा शरीर अपना लड़ना चालू कर देता है। इस प्रकार से हमें जब शरीर लड़ने की क्षमता कम होती है, तो रोग जीत जाते हैं और रोग हमें अपने आप को निरोग बना देते हैं हमारे शरीर को। उस निरोगता को आरोग्यता में प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को उचित सक्षमता या उचित प्रतिरोधक क्षमता देने के लिए हमें कुछ आहार-विहार में और दिनचर्या, रात्रिचर्या में चेंजेस करने होते हैं। तब जाकर हम प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग पूर्णतया अच्छे प्रकार से कर पाते हैं और अपने शरीर को बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रख पाते हैं। धन्यवाद।